हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजनीति ऑफ मार्केट्स। सो आज डेट है आज डेट है 5 जनवरी 2026 और आज हम मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं कल का हाई के पास ओपन होगा, प्रीवियस डे हाई के पास, एंड एक सीधा नेक्स्ट कैंडल डिप बना करके 25 मूविंग एवरेज, जो ये रेड लाइन आप देख रहे हो, ये 25 मूविंग एवरेज है। येलो लाइन येलो लाइन वीवैप है, एंड जो ग्रीन लाइन है ये 5 मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 EM है। तो मार्केट में जो हमारा रूल है कि अगर हमारा ये तीनों ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं हम ट्रेड में एंटर करते हैं। निफ्टी में, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। निफ्टी में क्या हुआ, हमारा 5 EMA ब्रेक किया, वीवैप ब्रेक किया, 25 EMA ब्रेक किया, एंड मार्केट जो है उसके नीचे क्लोज किया। हमारे इंडिकेशंस जो ट्रेड का था निफ्टी ने दे दिया। सेम पैटर्न क्या प्रीमियम के चार्ट पे फॉलो हो रहा है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। तो मैंने लगा रखा है यहाँ पे चार्ट, ये एटीएम है। मैं ज़्यादातर एटीएम या ओटीएम लगाता हूँ, 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे, या तो 100 पॉइंट्स नीचे ही लगाता हूँ, या तो फिर एटीएम लगा लेता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे 924, 924 में यहाँ पे तो कॉल साइड में भी इसने सिग्नल दे दिया है, वीवैप के नीचे एंड 25 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया है। बट अगर आप देखोगे, आप अगर यहाँ पे देखते हो पुट साइड के प्रीमियम में, तो 924 का जो कैंडल है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 25 EMA के लाइन के पास। तो अगर मैं यहाँ पे, मतलब यहाँ आप देख रहे हो, जैसे ही क्लोज किया तो पता चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अब अगर यहाँ पे मुझे एंट्री ले लेनी थी, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे 924 जो ये वो कैंडल है, ये इस कैंडल पे ले लेनी थी, ठीक है। लेकिन मुझे ये कैंडल ने, ये जो कैंडल है 25 EMA को क्रॉस ही नहीं कर रहा है। मुझे नेक्स्ट कैंडल तक वेट करना पड़ा, एंड फिर नेक्स्ट कैंडल, जब ये कंफ्यूजिंग कैंडल है, बट मैंने यहाँ पे फिर भी जो हमारा रूल है, मैंने स्ट्रिक्ट रखा अपने आप को रूल पे, और यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। जैसा कि मैंने प्रीवियस प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है, ये जो लो, न्यू लो जो बनाया है, मैंने कल बताया था आप लोगों को, ये जो लो है ये हमारा न्यू बेस बन जाता है। ये बेस के पास ये जो न्यू बना है, यहाँ से रिवर्स हुआ था कल मार्केट, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे आकर करके इसे करेगा, एंड देन फिर उसके बाद जो भी मोमेंटम ऊपर की तरफ, नीचे या फिर साइड पे जो भी रहेगा मार्केट, वो डिसाइड करेगा। मेरा टारगेट भी सेम यही था। मार्केट जो है अगर ये नीचे की तरफ आता है तो कहीं ना कहीं इस लो के पास आकर करके या तो मार्केट सस्टेन करता, या तो फिर मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता, या ऊपर की तरफ रिवर्सल कर जाता। तीन सिनेरियोज हो सकते थे। मार्केट ने उसे टच किया एंड देन फिर वो रिवर्स कर गया। मैं रेडी था कि अगर मैं इस साइड का ट्रेड लेता हूँ, डाउन डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेता हूँ, तो मैं इस वाले लो पे एग्जिट कर जाऊंगा। अगर मैं प्रीमियम साइड के चार्ट पे देखूँ तो मैंने भी वही वही काम किया। यहाँ पे मार्केट ने ये जो हाई बनाया था, मैंने इसको अपना टारगेट ले रखा था 70 के आसपास, 70 मैंने टारगेट ले रखा था। मैंने यहाँ पे एंट्री किया, 60 पे एंट्री किया, एंड 70 पे जैसे ही मार्केट ने इस 70 को टच किया, मैं इसी कैंडल में यहाँ पे निकल गया। 70 पे मैंने पक्का निकल गया, 10 पॉइंट्स मैंने बुक किया एंड एग्जिट। फिर मैं वेट कर रहा था मार्केट का। अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी पे, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रीवियस डे लो था, न्यू लो था, उस पर टच कर करके एंड देन फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। मैं यहाँ पे इस कैंडल पे देख रहा था मार्केट को। मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे मेरा जो रूल था, हमारा जो रूल है 25 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके बी वैप के ऊपर क्लोज करने का, मार्केट ने 959 में कम्प्लीटली इसने हमें एक ट्रेड दिया। बट जैसा कि हमें पता है, हम हर बार क्या करते हैं, निफ्टी में अगर वो मूव दे रहा है तो क्या सिमिलर काइंड ऑफ मूव कॉल में दे रहा है या नहीं, और उसके सिमिलर काइंड ऑफ मूव क्या अपोजिट साइड में पुट साइड मिल रहा है या नहीं। तो फिर से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा 25 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है 959 में, ठीक है। और ये जो कैंडल है 959 में इसने ऊपर क्लोज किया। हमारा कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, 25 मूविंग एवरेज के ऊपर है।
और वीवैप के ऊपर क्लोज कर रखा है। सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर हम चेक करेंगे, क्या पोर्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चीज़। तो जैसे कि अगर जो ये जो है मार्केट, ठीक है, ये मार्केट कॉल साइड का जो प्रीमियम है ये इसने तो ब्रेक कर दिया, लेकिन अब एक चीज देखो, जो पुट साइड का प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस डे लो के आसपास है। मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बताया है आपको, अगर प्रीवियस डे लो के आसपास इस टाइप का बिहेवियर मार्केट शो करता है, अगर वो प्रीमियम का चार्ट हो या फिर निफ्टी कुछ भी अगर ऐसा बिहेव करता है, वहां पे मैं क्वांटिटी एक तो कम रखनी है, प्लस उस प्रीवियस डे लो को ब्रेक करने देना है। प्रीवियस डे लो को आप ब्रेक करने दो, तब जा करके आप ट्रेड लो। तो मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे वेट किया प्रीवियस डे लो के पास, इसके बाद क्या हुआ, शार्प रिवर्सल आया। ये जो रिवर्सल आया, मैंने यहाँ पे देखा कि 25 मूविंग एवरेज का जो है इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, 25 मूविंग एवरेज को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड देन फिर मैंने सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर यहाँ पे देखा, 25 मूविंग एवरेज को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है पुट साइड का प्रीमियम। अगर ये कहीं ना कहीं ऊपर क्लोज करता, 25 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके कहीं 62 या 63 के या 64 के आसपास ब्रेक करता, तब फिर मैं इस ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं रहता। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने जो कॉल साइड का आप देखोगे, जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये पुट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉल नीचे की तरफ आएगा। देन फिर मैंने यहाँ पे देखा, इस वाले ट्रेड में मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा था। मैंने इसमें ट्रेड लिया, मेरा जो स्टॉप लॉस था ये 53 के आसपास था, 52 के आसपास था। इस वाले कैंडल जो 954 का जो कैंडल है उसका जो लो है, वीक का लो, S1 आप बोल सकते हो, वो मेरा एक स्टॉप लॉस था। मैंने ट्रेड में एंटर किया था कहीं यहाँ पे, इस जगह पे 60 के अराउंड। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, 63 के अराउंड मैंने इस वाले कैंडल में एंट्री लिया था, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 52 था, 52 था मेरा स्टॉप लॉस, एंड 63 मेरा एंट्री पॉइंट था। और ये बूम ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए मेरा कैंडल जो है क्लोज किया। एंड देन फिर सिमिलर काइंड ऑफ मैंने जब देखा, यहाँ पे प्रीवियस डे लो भी ब्रेक कर रहा था, प्रीवियस डे लो जैसे ही ब्रेक कर रहा किया, मैंने इस ट्रेड में एंटर ले लिया, क्योंकि ये इतना बड़ा कैंडल, इसके बाद फिर मार्केट आपको जब आपको पता है मार्केट जब नीचे आता है तो मतलब ये एक इंडिकेशन आपको दे रखा है मार्केट, मेरा हमारा जो रूल है 25 मूविंग एवरेज वीवैप ब्रेक कर चुका है मार्केट ऑलरेडी, ये बस टेस्ट कर रहा है। ये जो कैंडल है वो टेस्ट किया, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 मूविंग एवरेज को जाकर रिस्पेक्ट किया उसने, कनेक्ट किया, एंड वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट फिर वापस से रिवर्स आ गया पुट साइड में। तो मतलब मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है। सेम काइंड अगर मैं चेक करता हूँ कॉल के निफ्टी का, तो ये जो मूवमेंट है कितने टाइम का था, ये 1009, 1009 में देखो कितने बड़ा कैंडल बनाई है, ठीक है। मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे आसपास में एंट्री लिया था, ठीक है, 20,300 के आसपास, क्योंकि ये राउंड फिगर है, राउंड फिगर पे मार्केट सस्टेन कर रहा है अपने आप को। मैंने एंट्री लिया, एंड देन फिर मेरा जो टारगेट था, ये मेरा टारगेट था प्रीवियस डे हाई। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि आप निफ्टी जब देखोगे, निफ्टी के पास ये था हाई, प्रीवियस डे हाई के अलावा भी एक और हाई था। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे R2 तो शो कर ही रहा है, एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है ही, लेकिन मेन मेरा जो रेजिस्टेंस है ये प्रीवियस डे हाई था। लेकिन इसके अलावा मैं एक और रेजिस्टेंस को मैं वेट कर रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं जाके उसे हिट करेगा। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ तो आपको पता चलेगा, आप डेली टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको ये प्रीवियस डे हाई, ये जो हाई है 1 दिसंबर का 2025 का, आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ने जाकर के रेजिस्टेंस शो किया है। कल भी रेजिस्टेंस वहीं पे जाके शो कर रहा है, तो ये जो रीजन बन रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो मैं इसी हाई को हिट करने का वेट कर रहा था। तो जैसे ही मार्केट ने उस हाई को हिट किया, मैं वहां से
अपने ट्रेड को कट कर लिया। मैं दिखा रहा हूँ कैसे। मार्केट मैंने जो एग्जिट किया था वो मार्केट मैंने कहीं ना कहीं 10-19 में मैंने एग्जिट किया था, यानी कि कहीं यहाँ पे आसपास किया था 100 पे। मैंने यहाँ पे 100 पे एग्जैक्टली 100 पे एग्जिट कर दिया था। मैं बताता हूँ आपको, ये जो टाइम है 10-19 में मार्केट कहाँ मूव कर रहा था, आप देख रहे हो। प्रीवियस डे हाई प्लस R2 प्लस उस 1 दिसंबर 2025 के हाई के आसपास मार्केट था। आई डोंट नो मार्केट वो हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाता है या नहीं, मुझे नहीं पता था। बट जो मेरे कैलकुलेशंस थे, मेरे जो रूल्स थे वो सेटिस्फाई कर रहे थे। प्रीवियस डे हाई को टच कर दिया था मार्केट, ऑलरेडी एक R2 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर क्लोज कर रहा था, एंड मेरे लिए इनफ था। मैंने काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे कर लिए। मैंने एंट्री, आप देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने एंट्री यहाँ पे ली थी 60 के आसपास, एंड हाँ, ये 63 के आसपास लिया था मैंने, एंड मैंने एग्जिट किया 100 पे। आप देखो कितने पॉइंट्स हो गए, 37 पॉइंट्स। 37 पॉइंट्स अभी के और 10 पॉइंट्स पहले के, 47 पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी सिक्योर कर लिया। फिर मैं इस वाले मूव पे, जो मार्केट यहाँ पे मूवमेंट जो हुआ है मार्केट का, मुझे लगा ये साइडवेज में है। बट कभी भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में डायरेक्शन हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो जब मैं लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम पे जब मैंने देखा इसको, तो कहीं ना कहीं मार्केट कुछ ऐसा लग रहा था मुझे। ये मार्केट कंटिन्यूअस जो है एक जोन में जाके फंस गया था। मार्केट ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। मैंने यहाँ से, मेरा डिसीजन सही था। मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाए नीचे जाए, आई हैव कवर 47 पॉइंट्स एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। मैंने छोड़ दिया, और हमने जो रूल्स बनाया है कि 2 ट्रेड्स अ डे, एंड वो नेगेटिव होंगे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर कुछ ऐसा होता है ना तो आपका माइंडसेट खराब होगा। मैंने जो रूल्स बनाया है वो स्टिक रहो उस रूल पे, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। वो पॉइंट्स दे रहे हैं आपको, आप लॉट साइज बढ़ाओ, ज़्यादा चाहिए तो लॉट साइज बढ़ाओ, लेकिन जिससे जैसे आप लॉट साइज बढ़ाओगे तो आपका जो स्टॉप लॉस का कैलकुलेशंस हो गए वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। आप अ, आप अच्छे तरीके से स्टॉप लॉस लगाना सीख जाओगे। मैं बताऊंगा आपको आगे किस तरीके से मैंने क्या कैलकुलेट करके यहाँ पे इस वाले जगह पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। एंड ये जो है मार्केट में मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया 100 पॉइंट्स पे। हालांकि मार्केट ऊपर की तरफ गया था, बट आप 100% मूवमेंट को हर 100% कैप्चर नहीं कर सकते हो। आपको जितना पॉइंट्स है आपको मिल रहा है मार्केट से, ग्रीडी नहीं बनना है इसमें, और ना ही फोमो में आना है। जितना मार्केट आपको दे रहा है उतना इनफ है। आप ग्रीडी करोगे, आप ग्रीड में रहोगे तो मार्केट, देखो आप यहाँ तक गए, आपको नहीं पता था ना ये कैंडल 10:29 में ये कैंडल बन जाएगा। तो जितना मार्केट ने दिया उतना वापस भी ले लेगा। तो हमारा जो रूल है, हमने उस रूल पे ही ट्रेड लिया, एंड दैट इज मोर देन इनफ। हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। फिर मैं वेट कर रहा था, एंड जब मैं लंच के बाद देख रहा था मार्केट को, तो ये जो जोन मुझे दिखा, मुझे लगा मार्केट जो है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं साइडवेज में। मैं कहीं पे यहाँ पे एक्साइटेड था कि शायद मार्केट जो है वापस से रिवर्स आ रहा है। लेकिन जब मैंने दूसरे साइड का प्रीमियम का चार्ट देखा 11:34 में, 11:34 में आप देखोगे ये चीज़ें जो है ये एक्साइट कर रही थी। शायद ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि कॉल साइड का प्रीमियम जो है ऑलरेडी 25 EM है और वीवैप के नीचे है। फिर मैंने जैसे ही चेक किया 11:34 में, 11:34 यानी कि ये कैंडल, मुझे साफ साफ ये दिख रहा था कि वीवैप का जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है। यानी कि ये जोन जब तक ब्रेक नहीं होगा, वीवैप जब तक ब्रेक नहीं होगा, तब तक मैं ट्रेड में नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, एक तो प्रीवियस डे लो के पास था, हो सकता है प्रीवियस डे लो को टच करके वापस से मार्केट नीचे की तरफ, यानी कि वापस नीचे की तरफ आ जाए। ये भी था, मतलब इसके अकॉर्डिंग, पुट के प्रीमियम के अकॉर्डिंग। तो मैं वेट कर रहा था बस, क्योंकि मुझे साइन मिले नहीं थे। हालांकि मुझे निफ्टी ने दे दिया था साइन, ये कैंडल बना करके 11:34 का, और कहीं ना कहीं कॉल का भी आप देखोगे तो कॉल का भी 11:34 में मुझे
साइन दिख गया था मार्केट इज गोइंग टू डाउन, बट जो मुझे मुझे जिसमें ट्रेड करनी थी, अ, ये ये कैंडल 1134 का पुट साइड, उसने ब्रेक नहीं किया, मेरे रूल को सेटिस्फाई नहीं करा, मैंने ट्रेड नहीं लिया। एंड देन फिर वापस मैं छोड़ दिया मार्केट को, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं जब थोड़ी देर बाद मैंने देखा, ऐसे ही मार्केट मतलब स्क्रीन मेरा ऑन ही था, ऐसे देख रहा था मैं। तो जब ये कैंडल वापस से ये बनाता है, ये कैंडल जब बनाया मुझे, तभी मैं इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि फिर मैंने ना एक रूल यहाँ पे देख लिया, कहीं ना कहीं मार्केट R1 के पास जा करके फिर ये सपोर्ट ले रहा है। तो फिर मैंने देखा कि अगर ये ब्रेक भी कर देता है ना वीवैप, तो भी मैं नेक्स्ट जो है, जब तक ये R1 ब्रेक नहीं करता, तब तक मैं ट्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा। ऑल्दो हमारा ऑलरेडी 2 ट्रेड्स हो चुका था, बट आई मुझे नहीं पता था इतना बड़ा मूव मिलेगा, बिकॉज यू डोंट नो हमारे पास कब कौन सा मूव कैप्चर करने को आ जाए। तो हम बस रूल्स के अकॉर्डिंग स्टिक रहेंगे। अगर हम ट्रेड लेते हैं भी है, तो हमारा स्टॉप लॉस लगा रहना चाहिए, एंड हम रूल्स हर जगह फॉलो करेंगे। मैंने बस वही किया। जैसे ही ये मार्केट ये ब्रेक किया 1309 में, मैंने वेट किया क्या ये जो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल है, वो ब्रेक करता है हमारे R1 को। 1314 में मार्केट ने ब्रेक कर दिया हमारा जो R1 था रेजिस्टेंस, जहाँ पे बार बार एक दो बार जा करके रेजिस्टेंस सपोर्ट जा करके मार्केट ले रखा था। तो मैंने सेम टाइम का जो है, सेम टाइम का जो 1314 में चेक किया जा कर करके कॉल साइड के प्रीमियम में। तो 1314 में ये कैंडल मुझे दिखा, ये जो मेरे रूल्स थे उसको सेटिस्फाई कर रहा था। वीवैप के नीचे है, 25 मूविंग एवरेज के नीचे है। एंड ये देखो आप देखो यहाँ पे भी रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं, और कॉल साइड में भी है। अब ट्रेड तो मुझे लेना है डाउन साइड का, तो मुझे पुट का भी चार्ट देखना होगा, एंड पुट साइड का सपोर्ट मेरे लिए ज़रूरी है। तो पुट में मैंने जब देखा 1314 में, तो पुट साइड का जो 1314 का जो चार्ट कैंडल था, वो ऑलरेडी 25 मूविंग और वीवैप के ऊपर क्लोज कर रखा था। मैंने देखा यहाँ पे, और मैंने एंट्री ले ली, मैंने एंट्री ली 52 के आसपास, यहाँ पे मैंने एंट्री ली। ठीक है, और मेरा 52 में मेरा एंट्री था, मैंने ऑलरेडी 47 पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने अर्न कर रखे थे, तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता था। ये सोच करके मैंने ये जो मूविंग एवरेज आ रहा है ना नीचे से 25 मूविंग एवरेज, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 42 पे। ये जो है 42 पे मैंने, यहाँ पे 42 पे यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया था, क्योंकि जो मैंने रिस्क लिया 10 पॉइंट्स दे सकता हूँ मैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 47 पॉइंट्स है, तो 10 पॉइंट्स का रिस्क ले सकता था। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन किया, मैं वेट करता रहा। ठीक है, मार्केट ने जब पुट साइड के प्रीमियम ने वीवैप को क्रॉस करके ऊपर के EMA जो 25 मूविंग एवरेज है वो ऊपर की तरफ क्रॉस करके गया, तब मैं समझ गया मार्केट इज गोइंग टू हाई। मार्केट जैसे ही आप देखो यहाँ पे, ये मार्केट ने बूम किया यहाँ पे, मैं R1 पे यहाँ पे निकल गया, R1 पे ही निकल गया। मैं बताता हूँ क्यों, उसका रीज़न क्या है। क्योंकि जब इधर मूवमेंट हो रही है ना, ये जब मूवमेंट हो रही है, तो आपका कॉल साइड का भी प्रीमियम किस तरीके से बिहेव करता है, आपको वो भी देखना पड़ेगा। आप देखो, जैसे ही मार्केट ने ये जो कॉल साइड का जो प्रीमियम चार्ट है, उसने जैसे ही प्रीवियस डे लो को टच किया, मैं मार्केट से आउट हो गया। ठीक है, एक तो S3 भी है यहीं पे साथ में, एंड आपका प्रीवियस डे लो भी है यहीं पे। तो ये जो 1359 में जो कैंडल, मैं एग्जिट करने का आपको बताता हूँ, एग्जिट कैसे किया मैंने। तो एग्जिट करने का बहुत ही सिंपल रूल था, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मैं चार्ट तो मैंने तो प्रीमियम पुट के साइड में लिया था, मैंने जो ट्रेड लिया था वो पुट के साइड लिया था, पुट को बाय कर रखा था मैंने। बट साथ ही साथ ना मैं कॉल के साइड का प्रीमियम भी देख रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दो जो दिखे ना, एक तो प्रीवियस डे लो है, एंड S3, ये दोनों जो है कहीं ना कहीं एज ए सपोर्ट काम कर सकते थे। तो मैं बस वेट कर रहा था कि मार्केट
प्रीवियस डे लो के आसपास आए, उसको ब्रेक करे। तो जैसे ही मार्केट ने इसे यहाँ पे ब्रेक, ये 1359 में टच किया एंड ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ब्रेक किया 1404 पे, ये 1404 का जैसे ही ब्रेक किया, तो मेरा जो है कंडीशन जो सेटिस्फाई हो गया, प्रीवियस डे लो है एंड S3 है। मुझे नहीं पता था मार्केट इसके बाद और भी नीचे जा सकता था, बट मेरा S3 और प्रीवियस डे लो पुट कॉल साइड का वो टच हो चुका है। मुझे पता है ये चीज़। अगर मार्केट को और नीचे जाना होता तो फिर मैं देखता इधर साइड में, पुट साइड के प्रीमियम में मैं देखता कि मार्केट R3 के आसपास ही जाए। लेकिन मुझे नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, क्या रैली होगी आगे का। मैंने बस अपने रूल्स को फॉलो किया एंड जैसे ही S3 को टच किया इसने, अब देखो S3 को जैसे ही टच किया ये कैंडल 1404 में, मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ 1404 का ये कैंडल, जैसे ही ये कैंडल बनाया, हालांकि S1 आगे था, मुझे पता था S1 आकर के सपोर्ट लेगा, लेकिन मैंने इसी कैंडल पे अपने ट्रेड को क्लोज किया। रीजन उसका क्या है, मैंने बताया आपको, प्रीवियस डे लो, कॉल साइड का प्रीवियस डे लो एंड S3 के पास ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था मार्केट। एंड मेरा जो टारगेट था, मेरे जो पॉइंट्स कवर करने थे, ऑलरेडी कवर कर लिया था मैंने। मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिट कर गया था इस वाले ट्रेड में, 107 में मैंने 107 पे मैंने एग्जिट कर दिया 107। और मैंने ट्रेड में एंटर लिया था कहीं ना कहीं यहाँ पे 53 में, 53 या 54 52 पे लिया था मैंने, 52 पे लिया था मैंने ये ट्रेड में एंट्री। आप देखो 107 माइनस 52, 55 पॉइंट्स का मैंने बुक किया प्रॉफिट। तो ऑलरेडी मेरे पास 37 पॉइंट्स थे पहले, फिर 57 55 पॉइंट हो गए। तो आप देखो कितना हो गया, 37 92 पॉइंट्स, मोर देन इनफ है गाइस। 92 पॉइंट्स आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा होता है। 92 पॉइंट्स अच्छे अच्छे, मतलब एक दिन में आपको 92 पॉइंट्स मिल रहा है। आप कैलकुलेट करोगे, जब आप एक लॉट से करो या 10 लॉट से करो, अगर आप जिस नंबर ऑफ लॉट आपको प्रॉफिट हाई चाहिए, तो आपको मनी मैनेजमेंट अगर आपका ठीक है, अगर आप कर सकते हो, तो लॉट्स नंबर ऑफ साइज आप लॉट के इंक्रीज कर सकते हो। आप देखो ये चीज़, बस हो गया। एंड देन उसके बाद मैं डन था। मुझे नहीं पता था ये जो आ रहा है 1409 पे जो कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल बनी, ये टच करेगा। मेरा जो लिमिट था, मेरे जो टारगेट्स थे, वो कवर हो चुके थे एंड आई एम डन फॉर द डे, हो गया। ये कैंडल तो ये जो थर्ड ट्रेड था वो तो एक्स्ट्रा था, क्योंकि मैंने रिस्क लिया था, ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स पहले अर्न कर रखे थे, इसलिए मैंने इस वाले ट्रेड में एंटर लेने के लिए सोचा। हर रोज ऐसा नहीं होता कि आप इस टाइप में 1 2 3 ट्रेड लगातार तीनों के तीनों ट्रेड आप प्रॉफिटेबल बुक करो। यही था स्ट्रैटेजी, बहुत ही सिंपल है मेरी। आप 25 मूविंग एवरेज लगाओ, वीवैप लगाओ एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 में इसलिए लगाता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं 5 मूविंग एवरेज मुझे ये देता है मार्केट से एक थर्ड काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो, सिक्योरिटी देती है, जिससे कि पता चलता है मार्केट अगर 5 में से दूर जा रहा है कैंडल, इट मीन्स कि इट्स टाइम टू बाई और सेल, काइंड ऑफ एक थर्ड इंडिकेशंस काइंड ऑफ थिंग आप मान सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी था, 92 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्ट में मैंने 10 पॉइंट्स यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने 19 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिया मैंने इस वाले मूव में। यहाँ पे इस वाले मूव पे मैंने, आप देखोगे इस वाले मूव में मैंने कहीं पे 10 पॉइंट्स बुक किया, इस वाले मूव में मैंने 19 या 20 पॉइंट्स मूव ऑलरेडी मैंने डन किया, फिर इस वाले मूव में मैंने 55 पॉइंट्स कवर किए, बुक किया है मतलब। और आप टोटल मिलाते हो तो 92 पॉइंट्स होते हैं। 90 पॉइंट्स इज लाइक डन, बहुत है। अगर आप एक लॉट से भी करते हो, आप कैलकुलेट करो, 6,900 रुपीज, इट्स मैसिव। एक लॉ एक एक लॉट से आप कर रहे हो। अगर आपने अपने लॉसेस को कंट्रोल कर लिया ना, आपने लॉसेस को कंट्रोल कर लिया,
then you can make enormous amount of money. लाइक आपको ये नहीं देखना है आप पैसा कमा रहे हो, आपको पॉइंट्स बुक करने हैं। आप लॉस कर रहे हो, आप पॉइंट्स लॉस कर रहे हो। आप बुक कर रहे हो, आप पॉइंट बुक कर रहे हो। ये दिमाग में मत रखना पैसे को लेकर, क्योंकि अगर पैसा आ गया ना तो आप फिर आपकी साइकोलॉजी प्रॉब्लम आने लगेगी। आप पॉइंट्स देखो, स्ट्रैटेजी देखो, स्ट्रैटेजी पे फोकस रखो। बहुत बार ऐसा हुआ, आप चाहते तो मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड ले लेते, फिर इस जगह पे भी आप ट्रेड ले सकते थे। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस होती है। ठीक है, आप अपने ट्रेड्स पे जो आपका स्ट्रैटेजी है उस पर आप मेंटेन रखो। आपको मार्केट बिल्कुल प्रॉफिट देगी, 100% देगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।